प्रथम रा को घर से जाने से रोका। दादी का हुआ प्लान फेल क्योंकि दादी जो सोच रही थी चलो अच्छा हुआ हमारा पोता प्रथम जल्द से रिहा होके आ गया और राध्या भी प्रथम की जिंदगी से चली गई। लेकिन इस टाइम प्रथम बोलता है बस करो राध्या, तुमको कहीं भी जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम हमारी पत्नी हो और इस घर में रहोगी। तभी दादी बोलती है प्रथम तू ये क्या कर रहा है, राध्या की वजह से तू जेल गया था और आज किसको इस घर में रहने के लिए कि कैसे जगह दे सकता है। तभी प्रथम बोलता है दादी बस कर, ये राध्या हमारी पत्नी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी पत्नी हमें कहीं भी छोड़कर जाए। रजनी यह सब कुछ देखकर के खुश हो जाती है क्योंकि प्रथम आज पहली बार परिवार वालों के सामने बोलता है राध्या हमारी पत्नी है, वह कहीं नहीं जाएगी। अगर आप सभी लोग प्रथम राध्या के रिश्ते से खुश हैं। राध्या के माथे पर सिंदूर चमक रहा था, उसकी आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन ये चमक कुछ लोगों की नींद हराम कर चुकी थी। रात के 3 बजे मित्तल भवन के भीतर दादी और उर्मी बुआ के कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। उर्मी बुआ ने दरवाजा धीरे से बंद किया और बोली दादी अब तो पूरा घर पूरा शहर राध्या की पूजा कर रहा है, लोग तो उसे संतोषी माता का अवतार कहने लगे हैं। दादी ने गुस्से में अपनी माला फेंक दी और बोली मुझे किसी देवी की पूजा नहीं चाहिए, वो इस घर में रहते रहते सबका दिल जीत चुकी है, अब वक्त है उसका खेल खत्म करने का। उर्मी बुआ ने झुककर कहा तो फिर कैसी चाल चले हम। दादी की आंखों में ठंडक और झड़ दोनों थे, ऐसी चाल कि वह सच बोलकर भी झूठी ही लगने लगे। सुबह मित्तल भवन की आरती की आवाज से हुई, लेकिन आज हवा में अजीब सा तनाव था। नौकर चाकर कुछ फुसफुसा रहे थे। दादी के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी और उर्मी बुआ इधर उधर कुछ तलाश रही थी। तभी गेट पर पुलिस की जीप आकर रुकी, सबकी आंखें दरवाजे की तरफ मुड़ गई। इंस्पेक्टर अंदर आया और बोला है शिकायत मिली है कि मित्तल ग्रुप के अकाउंट में फंड गड़बड़ी का मामला है और सारे दस्तावेज राध्या मित्तल के नाम से जुड़े हैं। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। प्रथम ने चौंक कर कहा क्या। राध्या स्तब्ध खड़ी थी। दादी ने तुरंत अपने अभिनय का मुखौटा पहन लिया। हे भगवान, हमें तो पता ही नहीं था, मेरी बहू तो बहुत सीधी है। इंस्पेक्टर ने कहा हे उनके कमरे की तलाशी लेनी होगी। राध्या रोती हुई बोली मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तलाशी के दौरान पुलिस ने उसकी दराज से एक पेनड्राइव निकाली, उसमें फर्जी ट्रांजैक्शन और डिजिटल सिग्नेचर थे, सब राध्या के नाम पर। पूरा घर स्तब्ध रह गया। दादी ने नकली हैरानी जताई, कल तक देवी थी, आज ये कैसा पाप। गौरी दीदी ने गुस्से से कहा दादी ये चाल आपकी है। पर दादी गर्जी बस बहुत हो गया नाटक। सास ससुर चुप थे। प्रथम ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। राध्या की आंखों में आंसू थे। उसने कहा प्रथम क्या तुम भी मुझे झूठी समझते हो। प्रथम ने बस इतना कहा अगर तुम निर्दोष हो तो सबूत लाओ। राध्या के दिल में आग जल उठी, वह अब टूटने वाली नहीं थी। उसी रात मंदिर में अकेली खड़ी होकर बोली माँ संतोषी तुमने मुझे शक्ति दी, अब बुद्धि दो, आज मैं वचन देती हूँ अपने नाम का सम्मान वापस लेकर रहूंगी। दीपक की लौ हिलकर तेज हो गई जैसे माँ ने उसकी बात सुन ली हो। दूसरी तरफ दादी और उर्मी बुआ अपनी अगली चाल की तैयारी में थी। उर्मी बोली अब तो सब मान गए कि गलती राध्या की है। दादी बोली अभी तो पहला कदम था, अगले हफ्ते जब बोर्ड मीटिंग में रिपोर्ट खुलेगी तब मैं उसे सबके सामने चोर साबित कर दूंगी। उन्हें क्या पता था कि गौरी दीदी ने उनके कमरे में एक छोटा कैमरा छिपा दिया था, वही कैमरा उस रात सब रिकॉर्ड कर रहा था। कैसे वे दोनों फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना रही थी और कैसे उर्मी ने कहा था अब तो ऐसा लगेगा कि कंपनी की चोर वही है। अगले हफ्ते बोर्ड मीटिंग हुई, सभी बड़े बिजनेस पार्टनर्स और मीडिया मौजूद थे। दादी आत्मविश्वास से बैठी थी जैसे पूरी कहानी उसके काबू में हो। रिपोर्ट खोली गई। अकाउंट्स हेड ने बताया कि RS 20 करोड़ फर्जी प्रोजेक्ट में ट्रांसफर हुए हैं। कमरा सन्नाटे से भर गया। दादी ने ऊंची आवाज में कहा ऐसी बहू का क्या किया जाए जो अपने ही घर को लूटे। राध्या शांत खड़ी थी। उसने धीरे से कहा क्या मैं कुछ कह सकती हूँ। प्रथम ने थकी सी आवाज में कहा हाँ बोलो। राध्या ने माइक उठाया और स्क्रीन की तरफ देखा, फिर उसने प्रोजेक्टर ऑन किया और अगले ही पल सबके चेहरे पर हैरानी थी। स्क्रीन पर वही वीडियो चल रहा था जिसमें दादी और उर्मी बुआ रात में झूठे सबूत तैयार कर रही थी। उनके शब्द कमरे में गूंजे। अब तो ऐसा लगेगा कि कंपनी की चोर वही। अगर आप लोग आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो राध्या के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो पर सेलेक्ट कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट आराध्या लिखना ना भूले।